बेटा, कभी कभी सबसे बड़ी ब्लेसिंग कोई नई चीज नहीं होती, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होती है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, हम अक्सर गुरुजी के दरबार में कुछ पाने की इच्छा लेकर जाते हैं। कोई अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, कोई घर की शांति के लिए, कोई अपने काम के लिए। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी प्रार्थना मांगने की नहीं, बदलने की होती है। आज का ये शुक्राना सत्संग हमें बिलासपुर छत्तीसगढ़ से किरण आंटी जी ने भेजा है। जय गुरुजी। मेरा नाम किरण है। मैं पिछले कई वर्षों से हर सावन में सोमवार को मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, जल चढ़ाती थी, दीपक जलाती थी। लेकिन सच कहूं, मंदिर से लौटते ही मैं फिर वही पुरानी भागदौड़, गुस्सा और शिकायतों में खो जाती थी। एक सोमवार की शाम मैं बड़े मंदिर के प्रांगण में कुछ देर अकेली बैठी थी। वहां एक छोटे बच्चे को देखा। उसके हाथ में प्रसाद था। उसने आधा खुद खाया और आधा एक बुजुर्ग अजनबी को दे दिया। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, दादाजी आप भी खाइए। उस छोटे से दृश्य ने मेरे मन में हलचल पैदा कर दी। मैं सोचने लगी, मैं वर्षों से पूजा कर रही हूं, लेकिन इस बच्चे ने बिना किसी उपदेश के सेवा का अर्थ सिखा दिया। मैंने गुरुजी की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन कहा, गुरुजी मुझे भी ऐसा सरल हृदय दीजिए। उस दिन से मैंने एक नया नियम बनाया। हर सोमवार मैं कोई बड़ी मनोकामना नहीं लिखती थी, मैं अपने व्यवहार की एक कमी लिखती थी। पहले सोमवार, आज कम गुस्सा करूंगी। दूसरे सोमवार, आज किसी की बात बीच में नहीं काटूंगी। तीसरे सोमवार, आज बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करूंगी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी पूजा बदल रही थी। अब मैं केवल मंदिर में नहीं, अपने व्यवहार में भी श्रद्धा ढूंढने लगी थी। एक दिन मेरी बेटी ने कहा, मम्मी पहले आप छोटी सी बात पर नाराज हो जाती थीं, अब पहले सुनती हो फिर मुस्कुराती हो। उसकी ये बात मेरे लिए किसी भी उपहार से बड़ी थी। मैंने उसी रात गुरुजी के सामने दीपक जलाया और कहा, शुक्राना, आपने मेरी परिस्थितियां बदलने से पहले मेरा नजरिया बदल दिया। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया, सच्ची ब्लेसिंग हमेशा बाहर से नहीं आती। कई बार वो हमारे भीतर धैर्य बनकर आती है, कई बार क्षमा बनकर, कई बार सेवा बनकर और कई बार एक ऐसी मुस्कान बनकर जो किसी दूसरे का दिन अच्छा बना दे। आज मैं पूरी संगत से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं कि अगर इस सावन आप मंदिर जाएं तो एक संकल्प भी लेकर लौटिए। ऐसा संकल्प जो आपके परिवार को थोड़ा और प्रेम दे, आपके व्यवहार को थोड़ा और विनम्र बनाए और आपके मन को थोड़ा और शांत कर दे। यही शुक्राना है, यही सेवा है और यही वो राह है जो घर के वातावरण को भी सुंदर बना सकती है। गुरुजी के चरणों में मेरी यही अरदास है, हर घर में मधुर वाणी हो, हर रिश्ते में सम्मान हो, हर बच्चे को अच्छे संस्कार मिलें और हम सब अपने जीवन में प्रेम, सेवा और कृतज्ञता को रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये आज गुरुजी की बेटी शिखा गुरुजी के चरणों में एक बहुत 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 ज़रूरी फरियाद लेके है।
संगत जी, हमारे डॉक्टर ने हमें तो कहा था कि होपफुली सब ठीक है, लेकिन हमारी सिस्टर इन लॉ जिनका आज हमने ड्रीम देखा, उनको बोले कि बहुत डिटोरिएट हो रहे हैं भैया, किसी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, आप लोग सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। संगत जी, मेरे सेकंड ओपिनियन नहीं, मेरे सबसे बड़े ओपिनियन मेरे गुरुजी महाराज हैं और मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी मुझे बाहर निकालेंगे इस दलदल से। और बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, यदि आपने अपनी बेटी को थामा है तो बेटी को जिताना भी है आपको। अब ये जंग आपकी है, रुतबा आपका है, सब कुछ आपका है, हारना नहीं है मुझे। आपने मुझे कहा था तू मेरा शुक्राना करेगी, मैं तुझे डिगने नहीं दूंगा। और उस दिन से लेके आज तक बाबा, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ प्यार से शुक्राना करती गई, इसी विश्वास पे कि महादेव मेरे साथ हैं, महादेव मेरे पति को ब्लेस किए हुए हैं। आपने बताया, आपने मुझे किसका सत्संग सुनाया? आपने मुझे सुनाया बार 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 सबीना कोचर आंटी का सत्संग, आपने मुझे सुनाया अचल पॉल अंकल का सत्संग, आपने मुझे नम्रता आंटी से बातें करवाई, आपने उनके घर में मुझे अपना वही लाल चोले वाला स्वरूप दिखाया जो आप मुझे ब्लेस किए हुए हो। बाबा, ये सारे इशारे बेमाने तो नहीं हो सकते ना? मैं नहीं जानती मैं क्या कह रही हूँ, मैं नहीं जानती मैं क्यों कह रही हूँ, बस मैं ये जानती हूँ कि आपको सब ठीक करना है, आपको सब कुछ ठीक करना है। और प्लीज़ हमारे यहाँ वही कॉल आए जो हमें परेशान ना करे, भले ही वो हमारी खुद की ननद का हो। संगत जी, कभी कभी कॉल बहुत तकलीफदेह हो जाते हैं। इन्होंने कॉल करके उन्होंने अभी सुबह में मुझसे बात नहीं की और भाई को बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि आप सेकंड ओपिनियन ले लो। कितनी बुरी बात है संगत जी, सुबह से ये बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे थे, अभी फिर से ये पीछे चले गए हैं। ठीक होने के लिए एक जरिया होता है और पीछे जाने के लिए बहुत जल्दी लोग पीछे चले जाते हैं। तो बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ आज गुरुजी महाराज से, विश्वास की जोत भरो हम में, वाणी का प्रकाश जगाओ। और अगर बेटी कभी सच में प्यार की है तो कसम है आपको उस प्यार की मेरे गुरुजी महाराज। और अगर मैंने किसी को भी सच में सच्ची दुआ दी है आज तक, तो बाबा आपने कहा था उसका लाख गुना तुझे वापस करूँगा। आज आपका बच्चा आपसे मांगता है, हक से मांगता है। अपने विश्वास की आपने कहा था मैं वादा करता हूँ, अपने वचन की लाज रखना, बस लाज रखना और लाज रखना। मैं नहीं चाहती हूँ हारना किसी से, मैं जानती हूँ मैं महादेव के संरक्षण में हूँ और मुझे जीतना है और आप मुझे जिताओगे। ठीक है, डॉक्टर के रूप में आओ, जिसके भी रूप में आओ, रास्ता बनो, बाट बनो, सौगात बनो, जो भी बनो, सब कुछ बनो, लेकिन सब ठीक करो। पल में सब कुछ बदलने वाला मेरा बाबुल बड़ समर्थ था। मैं जानती हूँ आप सब कुछ करने वाले हो, आखिरी बूंद तक निचोड़ रहे हो, लेकिन ऐसा भी ना निचोड़ो कि बेटी भी आपसे दूर हो जाए। याद तो बहुत आएगी आपको फिर बेटी की, प्यार जो इतना करती है ना बेटी आपको, आप भी बहुत मिस करोगे। और ये आप समझ लो, आपको मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं पल पल आपको याद करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि आप मुझे करवाते हो, और अगर आप मुझे याद करवाते हो तो आप मेरा सारा कारज रास करोगे। अपने बच्चे को संभालो, आपका बेटा आपके चरणों में है, उसको ठीक करो और हम सबको फिर से हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ ब्लेस करो। बस मैं यही कहूँगी और आज कुछ नहीं कहूँगी आपसे। मैं रो नहीं रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आपकी बेटी हूँ, लेकिन अब टेक केयर करना आपकी जिम्मेदारी। पहले भी था, अभी भी है, कृपा में ही हूँ और ये कृपा चाहती हूँ कि मैं अपनी 50th एनिवर्सरी तक मनाऊँ, क्योंकि आपने मुझे एश्योरेंस दिया है। अगर महादेव के वचन झूठे होने लगे फिर तो वचन पर से विश्वास उठ जाएगा ना बाबा। तो संभाल लेना, कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि मैं ते नानक एक ही हाँ, तो अकाल पुरख खड़ा होके सारी बाजियाँ पलट। अब वक्त आ गया है, तेरी बेटी जिसको तूने काली बनाया है, आज तुझसे हाथ फैला के, झोली फैला के और अधिकार पूर्वक कह रही है कि मेरा बाबुल वट समृद्ध था, मेरा बाबुल वट समृद्ध था, मेरा बाबुल वट समृद्ध था। कड़न कड़ावन हाड़ा, और अब तू अपना डमरू बजा बाबा, अब तू अपना डमरू बजा।
मेरे भक्ति, मेरे विश्वास, मेरे शक्ति की लाज रख। सबकी लाज तेरे चरणों में। मेरे पति को सुरक्षा कवच दे। मेरे पति में शक्ति भर, अपने बच्चे में शक्ति भर। हमारी माँ, पिता, हमारे पूरे परिवार की तरफ से मैं हर भूल चूक की क्षमा याचना करती हूँ। और प्लीज़ सबका टेक केयर करो बाबा, सबका टेक केयर करो। संगत जी, अभी गुरुजी ने एक परीक्षा भी ली। हमारे साथ जो ड्राइवर अंकल जाते हैं, जो गुरुजी की संगत हैं, उनकी बेटी अभी फूड पॉइजनिंग से हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्होंने सुबह फ़ोन किया कि मैम मैं आपको वापस कर दूंगा, गुरुजी की कसम, और आप प्लीज़ थोड़े से पैसे मुझे डाल दीजिए, मेरे कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं इलाज में। संगत जी, गुरुजी की कृपा से अभी हमने उनको भेज तो दिए हैं 5,000, और शायद ये गुरुजी का एक इशारा ही था कि तुम पांचों को ब्लेस किया था। मैं जानती हूँ आपकी लीलाएं प्रभु, मैं जानती हूँ। अब बेटी आपके रग रग से वाकिफ़ है। मुझे डर नहीं लगता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए मेरा गुरु मेरे साथ हर पग, मुझसे आगे, मुझसे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं और मेरे पूरे परिवार के साथ चलता है। शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना मेरी शक्ति बनाओ, मेरा कवच बनाओ और अपने बेटे को शुक्राना का पावर जगाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। दिखा दो अपना जलवा, अब बजा दो डमरू की गूंज, क्योंकि ये बेटी अब चाहती है, अब मांगती है, अपने पिता से मांगती है, अपनी माँ से मांगती है। यूं ही माँ का आंचल नहीं बनाया आपको, लहराते हो मुझ पे अपनी कृपा के इतने सारे जो फूल आप इसीलिए मांगा है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के चरण के माध्यम से आपके कमल चरणों में पूरे परिवार की ओर से आज बुधवार का शुक्राना सत्संग दोपहर को अर्पित करें। बाबा जी कृपया हर गलती को क्षमा करें। संगत जी, जय गुरु जी। आज सुबह भजन में आप गणपति जी को साथ लिए हम सबको भजन सुनाकर हमारे सारे कलह, क्लेश, अशांति को, बाधाओं को गणपति जी के माध्यम से दूर कर रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग देकर हम सबके जीवन को हर प्रकार से अच्छा, उत्तम से उत्तम, बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गणपति जी, जय शिव जी। मैं आज बुधवार हमारे गणपति जी का एक छोटा सा उनका श्लोक, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणपति जी। आप हर तरह से, हर पल, हर क्षण आप स्वयं परम ब्रह्म हैं और हर तरह से विघ्न बाधाओं को हम सब भक्तों का दूर करते हैं और हमारे कर्मों के आधार पर हमें रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, हमारे दुखों को हरण करते हैं, सुख प्रदान करते हैं और आपके भक्तों को आप हर पल ज्ञान और बुद्धि भी प्रदान करते हैं। जय गणपति बप्पा। रिद्धि सिद्धि माता शुभ लाभ से, जगत माता जगत पिता की कृपा से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। आप स्वयं हमारे गुरुपा के प्रिय संतान हैं, तो गणपति जी आपका आशीर्वाद हम सब पर, आपकी कृपा हम सब पर सदैव बना रहे। हम सबके घर परिवार में सदा आपकी कृपा बरसती रहे। संगत जी, जय गुरु जी। आज गुरुपा जी का हम बच्चों के लिए एक टर्निंग पॉइंट, माने जितना भी दुख हम सहे हैं, तकलीफ सहे हैं, जो भी हम पर परेशानियां आई, चाहे वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब था, चाहे हमारे ईश्वर की तरफ से, हमारे गुरुपा की तरफ से परीक्षाएं थी, ये काली क्रिया करने वाले दुश्मनों की तरफ से। दुश्मन तो हम नहीं मानते, पर वो जरूर मानते हैं, क्योंकि हम तो गुरु भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं। हमारे मन में किसी के प्रति
कोई राग द्वेष नहीं होता है, लेकिन हमारे इसी गुणों के आधार पर भी हम दुश्मन मानते हैं और हमको इस अच्छे सच्चे पद से, ईश्वर के पद से हटाने की भरसक कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं कि उन्हें भी समझ आए कि वे अपने सारे गलतियों को सुधारें और स्वयं ईश्वर के गुरु के कृपा प्राप्त करने की कोशिश करें। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। तो संगत जी, आज हमारे गुरु जी का प्यारा संदेश है कि इंसान क्या करता है। कोई भी इंसान, कलयुग का इंसान, किसी भी इंसान के, अच्छे इंसान के अच्छाइयों को 99% अच्छाइयों को भूल जाता है और केवल 1% गलती को याद रखता है। 99% उसके साथ कितना भी उपकार किया गया हो, उसके साथ कितना भी भला किया गया हो, उसे वह अपना हक समझता है और अपना हक के दंभ में, अहंकार में वह 99% जो उसके प्रति उपकार अच्छे लोगों के द्वारा किया जाता है, भगवान के द्वारा जब किया जाता है, गुरु के द्वारा जो किया जाता है, उसको भूल जाते हैं। और 1% अगर कुछ अच्छे इंसान के जीवन में, इंसान में गलतियां भी होती है, कमियां भी होती है, तो 1% गलती को वे दुश्मनी निभाने का आधार बना लेते हैं। इसीलिए हमारे गुरुपाद समझाते हैं कि फिक्र मत करो, चिंता मत करो। इसीलिए तो गुरु जी हमारे लिए हर पल अपनी कृपा में, अपने आशीर्वाद में हमें रखते हैं, अपने छत्र छाया में रखते हैं। हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे माँ, हमारे परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर, हमारे परमेश्वरी हर पल हमें अपने छत्र छाया में रखते हैं कि कहीं से भी हम सत्य को ना छोड़ें, धर्म के पथ को ना छोड़ें, न्याय के पथ को ना छोड़ें। जी बाबा, हम तो आपके बच्चे हैं, हमें किसी बात की न चिंता है और न डर है, क्योंकि हमसे पहले आप हमारी रक्षा करते हैं। हमारे बुरे दिनों को हटाकर हमें हर परेशानी से बचाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं, आज की दुनिया में लोग आपकी 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती को हमेशा याद रखते हैं। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो देना। हमारे शिव जी भी यही कहते हैं कि दुनिया को खुश करने की कोशिश में तुम खुद को मत भुला देना, क्योंकि तुम्हारे खुद अर्थात तुम्हारे अंतरात्मा में स्वयं परमात्मा वास करते हैं। तुम खुद को भूलकर परमात्मा को भूल जाते हो। तो ऐसी भूल मत करना जो हम कर चुके हैं पहले। हम खुद को भुलाकर संसार को खुशियां देने की कोशिश में लगे रहते थे, और हमें हमारे इष्ट, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे गुरु वैश्य हमें समझा चुके हैं, करो जगत की भलाई करो, दीन दुखियों की भलाई करो, निरीह जीवों की भलाई करो, लेकिन अपने को भूल कर नहीं। बाबा जी कहते हैं, हमारे गुरु बाबा, वे कभी आपकी सच्ची कीमत नहीं समझ पाएंगे। गुरु जी कहते हैं, अपना चरित्र लोगों की हिसाब से नहीं, बल्कि अपने संस्कारों के हिसाब से बनाओ। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई आपकी तारीफ करे, आपके कर्म की तारीफ करे ना करे, समय रहते समय ही गवाह है। स्वयं परमात्मा, परमेश्वर, स्वयं कालचक्र और स्वयं यूनिवर्स गवाह है। वह एक दिन हर इंसान की सच्चाई सबके सामने ला देता है। इसलिए लोगों की बातों में ना आकर अपने विश्वास को और अपने सत्कर्म को, धर्म को आगे बढ़ाते चलो, क्योंकि ईश्वर को, तुम्हारे इष्ट को, तुम्हारे गुरुवेश्वर को केवल तुम्हारी अच्छे कर्म से, तुम्हारे अच्छाइयों से, तुम्हारे सत्यता से और तुम्हारे अच्छे होने से तुमसे एक विशेष लगाव है। इस लगाव को बनाए रखना। जय बाबा जी, हम आपके बच्चे हैं, गलती भी कर लेंगे तो आप हमें संभाल लेना, क्योंकि आप तो हमें हाथ पकड़ के थामे हैं। जय गुरुपा, जय प्रभु जी, आप इतना अच्छा समझा लिए हैं। आज मैं ही नहीं बाबा, आज आपकी बहुत सारे बेटियां और बहुत सारी संगत इस
आपके संदेश से अंतर मन से खुश हो जाएंगे कि हमारी सच्ची मूल्यांकन अगर कोई करते हैं तो हमारे गुरु गुरुवेश्वर करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर करते हैं। हमें दुनिया के उन बातों में, उन लोगों में नहीं जाना है जो कभी भी सच को मानते ही नहीं है। और करना भी क्या बाबा, हमें तो अपना केवल कर्म निभाना है, हमें अपना धर्म निभाना है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। हमें आपकी सेवा में, परमेश्वर के सेवा में, गुरुवेश्वर की सेवा में, परमेश्वरी माता जी की सेवा में, प्रकृति की सेवा में, जीवों की सेवा में लगे रहना है, जिससे हमें आत्मिक सुकून मिलता है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है, क्योंकि आप प्रसन्न होते हैं हमारे अच्छे कर्मों से। और हम यह नहीं भूल सकते कि हमें आपकी सेवा में लगे रहना है। किसी जीव की भी सेवा करते हैं तो आप कहते हैं कि वही आपकी पूजा है। इतना सरल हमने आपका पूजा का तरीका प्राप्त किया है। आपने हमें यह ज्ञान दिया है कि बेटा, हर समय मंदिर नहीं भी जा सको कोई बात नहीं, किसी जीव की सेवा कर लो, वही मेरे लिए पूजा है। इतना मैंने सरल तरीका आपने बताया, ताकि कोई अगर आपकी संगत घर से बाहर ना भी जा सके तो अपनी छोटी सी सेवा से आपकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं बाबा जी। वैसे भी आप कहते हैं कि परिवार की सेवा, परिवार का देखभाल ही भी मेरी ही सेवा है। आपने कितनी बड़ी बात बताई बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। ऐसे गुरु को पाकर और क्या चाहिए। जय बाबा जी, जय बाबा जी। बाबा जी, आज बुधवार का दिन है और हमारे गणपति जी का दिन है। ऐसे में हमारे गणपति जी को जो स्वयं अपनी 4 भुजाओं से, एक भुजा में अपने पास रूपी अस्त्र को, एक हस्त से हम भक्तों का आशीर्वाद दे रहे हैं, तीसरे से कमल के पुष्प जो शांति, पवित्रता, शुद्धता का प्रतीक है, कमल का पुष्प, और एक हाथ में लड्डू या मोदक को धारण किए हैं। हमारे गणपति बप्पा को बचपन से ही मोदक और लड्डू बहुत प्रिय हैं। और क्योंकि माता पार्वती अपने पुत्र, हर माता अपने संतान को खुश देखना चाहती है, अपने परिवार को, अपने संतान को, अपने पति को खुश देखना चाहती है। तो हमारे ईश्वर ने प्रत्येक गृहिणी को एक छठा इंद्रिय दिया है कि अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को खुश रखने के लिए उनकी जरूरत के अनुसार किस तरह से देखभाल करें। तो गृहिणियां, माताएं अपने बच्चों की खुशी के लिए जो उन्हें पसंद है, जो उनके लिए सेहतमंद है, वह बनाकर उन्हें परोसते हैं, चाहे पति को, संतान को, परिवार के सभी सदस्य को। ऐसी अद्भुत शक्ति हमारे परमपिता परमेश्वर ने ही प्रत्येक नारी में दिए हैं। वह तो वात्सल्य और स्नेह की मूर्ति होती है, जो अपने कर्तव्य में जुटी रहती है। जय बाबा जी। और ऐसे में हमारी पार्वती माता अपने प्रिय संतान गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए मोदक बनाकर उन्हें भोग देती हैं, और कभी लड्डुओं का, बूंदी के लड्डू हमारे हनुमान जी को भी अत्यंत प्रिय हैं। माता आंजनेय अपने पुत्र हनुमान जी को आनंदित करने के लिए लड्डू, विभिन्न प्रकार के भोगों के साथ साथ लड्डुओं का भोग लगाती हैं, जिससे हमारे हनुमान जी बहुत पसंद होकर ग्रहण करते हैं, आनंदित होते हैं। और अपने पुत्र को संतुष्ट देखकर, आनंदित देखकर माता आंजनेय भी, पूरा परिवार संतुष्ट होते हैं। और आज हम मंगलवार, शनिवार को हमारे हनुमान जी को यही भोग लगाने की कोशिश करते हैं। पर वह बूंदी का लड्डू अगर घी का बना हो तो और अच्छा हो। इसी प्रकार हमारे गणपति जी को माता पार्वती जी लड्डू का भोग लगाती हैं, और विशेषकर मोदक, उन्हें मोदक के भोग से, गणपति जी को मोदक के भोग से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। और यह मोदक, अभी गणपति जी का पक्ष आने वाला है, हम सभी भादों के मास में गणपति जी की स्थापना करेंगे। उन्हें बूंदी लड्डू, बेसन लड्डू और मोदक अर्पित करते हैं। मोदक अगर घर में नहीं भी बना सकते हैं तो मिष्ठान्न की दुकान से लेकर आते हैं। वहां पर तरह तरह के रंगों से, तरह तरह के ड्राई फ्रूट से और विभिन्न द्रव्यों से, तत्वों से बना हुआ मोदक हमें दिखाई देता है। तो यह मोदक का अर्थ ही है
मोदक यानी प्रसन्नता, आनंद प्रदान करने वाला पदार्थ। यह हमें हमारे गणपति जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि माता जी उन्हें आनंदित करने के लिए मोदक बनाकर अर्पित की थी। तो यह एक स्पेशल खास बनावट से बना होता है। पारंपरिक रूप से इसका धार्मिक महत्व भी है। भगवान गणपति जी को अत्यंत प्रिय है और एक तरह से यह ज्ञान, खुशी और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी खास पहचान है कि यह कई प्रकार के रंगों से और विभिन्न पदार्थों से बनाई जाती है। सबसे पहले हम अधिकतर जो लोग बनाते हैं तो गुड़ और नारियल का पकवान बनाकर चावल के आटे की पूरी तरह से बेलकर उसमें भरकर जो मोदक का आकार देते हैं, उसे भाप में पकाकर मोदक बनाते हैं। यह प्रथम प्रकार का मोदक है। उसी प्रकार से हम और भी विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट को आटे में या मैदे की लोई बनाकर पूरी की तरह बेलकर हम ड्राई फ्रूट को मीठा बनाकर उसे पूरी जो बनाते हैं आकृति, उसमें रखकर जो मोदक की आकृति देते हैं और कभी उसको रंगीन भी कर देते हैं और उसे तल भी देते हैं। घी द्वारा तला जाता है और बच्चों के पसंद के अनुसार चॉकलेट मोदक भी बनाया जाता है, क्योंकि गणपति जी को बाल रूप में हम पूजन करते हैं और बच्चे बहुत प्रसन्नता से उनकी पूजन करते हैं। ऐसे में बच्चों के पसंद की भी ख्याल माताएं रखती हैं घरों में और चॉकलेट मोदक भी बनाकर बाबा जी को भोग लगाया जाता है, बप्पा जी को। और इसी प्रकार से भिन्न प्रकार के माने भाप द्वारा बनाया हुआ और घी द्वारा फ्राई किया जो मोदक होते हैं, जो विभिन्न कलर से बने होते हैं, जो हेल्दी होते हैं और कभी चॉकलेट से बनाए जाते हैं, कभी रंगीन अच्छे रंग जो सेहतमंद रंग होते हैं उनमें डालकर भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे बप्पा जी मोदक पाकर अति प्रसन्न होते हैं और मोदक को देखकर प्रत्येक बच्चे भी प्रसन्न होते हैं। आज केवल मैं मोदक भोग के का ही मैं जो मुझे प्रेरणा मिली, हमारे गणपति जी के एक तस्वीर में उनका लड्डू है और दूसरे तस्वीर में मोदक है। तो आज मैंने हमारे बप्पा जी के मोदक के बारे में जो मुझे जानकारी मिली उसके अनुसार मैं गणपति जी के भक्तों के लिए अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि गणपति जी का पक्ष आने वाला है, उसमें हमें मोदक लड्डू बनाना है। और बाबा जी के लड्डू का तो हम बाद में भी, उसमें लड्डू में क्या खासियत है, बेसन के लड्डू में क्या खासियत है। बेसन का लड्डू अपने आप में सभी भगवान को पसंद है, गणपति जी को, हनुमान जी को विशेष पसंद है, बाकी सभी दिव्य शक्तियों को, सभी देवी देवताओं को बेसन का लड्डू प्रिय है। और क्योंकि वह चावल के दाल से बेसन से बनाया जाता है। बूंदी का लड्डू भी जो अत्यंत प्रिय है हमारे हनुमान जी को, गणपति जी को, क्योंकि लड्डुओं में जो छोटे छोटे आकृति में रसीले रस भरे बनाए जाते हैं, जिसे खाने वाले को अत्यंत स्वादिष्ट और नरम और रस भरी लगता है, तो वह भी सबको पसंद है। जय बाबा जी, आज इतने ही बोलकर मैं अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गणपति जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय बप्पा जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं 5 अगस्त का शुक्राना सत्संग 3:42 पर गुरु जी के समक्ष बैठकर विपिन भैया के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी, और मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या भाभी। सबको मेरी प्यार भरी राम राम। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का, हर वेले का, हर धड़कन के साथ, हर सांस के साथ आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो भी दिया, छोटी से बड़ी चीज़, और जो दोगी और जो दे के ले लिया, सबका शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु का। आपने हमें कष्ट सहने के लायक बनाया, उसका भी शुक्राना। लोगों की असली चेहरे दिखाए, उसका भी शुक्राना। अपनों के वेश में, क्या ही बोलूं, भेड़िए नहीं, भेड़िए भी भेड़िए को कहना गलत होगा। अपनों के वेश में दुश्मनों के चेहरे दिखाए। दुश्मन भी सामने से वार करता है, अपनों ने तो पीछे वार कर कर के छलनी ही कर दिया। सब एक से बढ़कर एक। शुक्राना गुरुजी सबके चेहरे दिखाने के लिए। ऐसा लगता है कि दुनिया में हम कर ही क्या रहे हैं, किसको अपना बोल रहे हैं, कोई भी तो नहीं है यहाँ अपना। जितना प्यार हमने इन लोगों से किया, इतना उसका 0.1% भी अगर भगवान के साथ किया होता ना, तो आज हम भगवान के साथ बैठकर खाना खा रहे होते, फिजिकल फॉर्म में। तो माफ़ कर देना गुरुजी, दुनिया से दिल लगाने के लिए गलती कर दी बहुत बड़ी। जिनको हम अपना अपना कहते नहीं थकते ना गुरुजी, आपने उन सबके चेहरे दिखा दिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। आप कहते हो कि मजबूत कर रहा हूँ तुझे, इतना तोड़ा है आपने कि आप कहते हैं मजबूत कर रहा हूँ। कीजिए गुरुजी और मजबूत, क्योंकि मैंने तो पहाड़ उठाने हैं ना अपनी पीठ पे रख के। तो शुक्राना गुरुजी, मेरी पीठ को इतनी मजबूती देने के लिए कि मैं एक पहाड़ भी उठा के चल पड़ूंगी अपनी पीठ पर। शुक्राना, शुक्राना, अपनी इस जर्नी के लिए शुक्राना, और आगे की जर्नी के लिए तैयार होने के लिए भी शुक्राना गुरु का। लगता है कुछ पहाड़ी तोड़वाने आपने मेरे से, जो मुझे इतना मजबूत बना रहे हो गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और कोई ख्वाहिश भी नहीं बची गुरु जी। शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके की तरफ से शुक्राना। शुक्राना संजू की फैमिली की तरफ से शुक्राना गुरु का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, बोलना बहुत कुछ है, मेरे बोलने से ज़्यादा आपको पता है गुरु का, लेकिन मन में बहुत कुछ भरा हुआ है जो नहीं बोल पा रही हूँ अभी। लेकिन मैंने सुबह से सब कुछ बोल दिया है आपके सामने। शुक्राना ये रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ बोलकर, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु का। लेकिन अब कोई जीने की इच्छा भी नहीं है मेरी गुरु का। और मेरी बीमारियां ख़त्म करने के लिए शुक्राना गुरु का। मुझे लगता है कि होश में आने से ज़्यादा वो बेहोशी का आलम ज़्यादा सही था। इतना पेनफुल तो नहीं था ना, वो पेन था, लेकिन तो हम फिजिकल पेन समझकर आराम से बैठे हुए थे गुरु का। जितना पेन अब हो रहा है ना, उतना पेन नहीं था जितना वो हकीकत जानने के बाद हो रहा है। शुक्राना, पेन दिया है तो दवाई भी दोगे आप, शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु का।
शुक्राना सच्चाई दिखाने के लिए। ऐसा लग रहा है गुरु का पूरी जिंदगी खराब कर दी हमने लोगों के पीछे, और कोई भी हमारा भी नहीं हो। काश ये समझ पहले हुई होती तो शायद अपनी जिंदगी हम ठीक से जी पाते संवार के। शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका सच्चाइयाँ दिखाने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरु का। अभी भी कुछ है तो एक ही बार में दिखा दो, ये किश्तों में ना दिखाओ गुरु का कुछ भी। शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु का, इतना प्यार करने के लिए। सारे रिश्तों का प्यार आपने दिया मुझे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सारी संगत का भला करना। विपिन भैया और सौम्या भाभी की हर इच्छा को पूरी करना। शुक्राना गुरु का, उनके चैनल को ऊंचाइयों पर ले जाना। शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। मेरे सारे देवी देवताओं को हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम और शुक्राना। मेरे पितरों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और शुक्राना। मेरी कुल देवी माँ को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और शुक्राना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वथा। जय श्री गणेशाय नमो नमः। नित्य स्तुति किए जाने वाले महादेव रुद्र को कोटि कोटि नमस्कार। विश्व स्वरूप भगवान शंकर को नमन है। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी महाराज शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिना अंकल सौम्या आंटी जी। मैं अपने प्यारे गुरुपा के चरण कमलों में अपना शुक्राना गुरुपा को समर्पित करते हैं। स्वीकार करना इस बेटी का शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने, मेरे महादेव महाकाल मेरे प्रभु का बेअंत बेअंत शुक्राना करते हूँ। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इस धरा से अब शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही से सृष्टि चला रहे हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। सावन की प्यारी प्यारी अनमोल ब्लेसिंग देने के लिए बेहद बेहद शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार को हेल्थ के प्रति जागरूक करने व सत्संग सुनवाकर कष्टों व बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। आपके आशीर्वाद व कृपा सब पर बरसती रहे। गुरुपा, आपका चंदन टीका व जल प्रसाद बहुत बीमारियों की दवा है, निगेटिविटी को भी दूर करते हैं। जल प्रसाद अमृत तुल्य है प्रभु। घर में विराजमान हो गुरुवर, आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। पूरे परिवार पर अपनी कृपा करने का प्यारे गुरुपा, लख लख शुक्राना। हम हर परिस्थितियों में आपका शुक्राना कर सकें, इतनी शक्ति व विवेक देना मेरे प्रभु। आपका कोटि कोटि शुक्राना करती है आपकी बेटी। पूरे परिवार की तरफ से चरण कमलों में अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का एक बहुत ही प्यारा मैसेज था। गुरुपा, ये आपका घर है गुरुपा, आपका हर पल इंतजार रहेगा गुरुपा। मेरे प्यारे पापा, आपका घर पे इस दिल से स्वागत करती है आपकी बेटी। गुरुपा, आपके चरण कमल हमारे घर में पड़े, इससे अच्छा तोहफा मेरे लिए और कोई नहीं होगा गुरुपा। आपका दिल से स्वागत करती हूँ गुरुपा। ज्योत में दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हम अपनी कमजोर नजरों से ज़्यादा तो नहीं समझ पाते हैं गुरुपा। आप हर पल हमें दर्शन देते हैं, हर पल कल्याण करते हैं। हर पल का दिल से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सारे संगत परिवार का भला हो, सबको अपने आशीर्वाद में रखना मेरे प्रभु, मेरे दाता। जय गुरु जी, विपिना अंकल, सौम्या आंटी जी, आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय कुलदेवी देवता, जय श्री राम, जय हनुमंते, नमो नमः। सभी गुरुजनों का अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो, गलती हो तो उसे के लिए क्षमा करना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा।